कर बूलियन अलजेब्रा के कुछ प्रश्न हैं जो हम आज देख लेते हैं, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गनेशन थ्योरी नैंड अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन थ्योरी नैंड, तो इसका आंसर होगा बबल एंड नहीं होगा, बबल नॉर नहीं होगा, बबल एक्स नॉर नहीं होगा, बबल और होगा, क्योंकि यहाँ पे नैंड का बबल नोर होता है। बबल नोर कहें, नोट का बबल एंड होता है नॉर का, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन थ्योरी नॉर का बनाया था कि एंड होगा, बबल्ड नो एंड, बबल एंड होगा नॉर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, ये पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट रिप्रेजेंटेड डी मॉर्गन थ्योरी, कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जो रिप्रेजेंटेड डी मॉर्गन थ्योरी किया था। अगस्टस डी मॉर्गन जो ये थ्योरी दिए हैं। यहाँ पे है डी मॉर्गन थ्योरी सॉल्व एक्सप्रेशन, डी मॉर्गन सॉल्व एक्सप्रेशन थ्योरम 1, ये आपका दो चीज़ का सॉल्यूशन निकालता है जो बूलियन अलजेब्रा और लॉजिक गेट, बूलियन अलजेब्रा और लॉजिक गेट पर ये काम करता है डी मॉर्गन थ्योरम। यहाँ पे डी मॉर्गन थ्योरम इज एप्लीकेशन फॉर टाइप ऑफ कंपोनेंट, तो ये टाइप ऑफ कंपोनेंट है, सर्किट बनाता है, टाइप ऑफ हाई सर्किट डिजाइन, कंप्यूटर प्रोग्राम, डी मॉर्गन थ्योरी दोनों पे ये काम करता है एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पे फिर देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेशन डज ए डी मॉर्गन थ्योरी प्लेटफॉर्म है, तीनों पे काम करता है, एंड और नोट, क्योंकि यही से बनता है। नोट अगर एंड में हो जाएगा तो इसको होगा नैंड गेट, और में आ जाएगा नैंड हो जाए नॉर, तो ये दोनों पर ये काम करता है, ये चलते ये ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज डी मॉर्गन थ्योरी फार्मूला फॉर एक्स डॉट वाई, तो डी मॉर्गन थ्योरी कहता है कि ये आपका एक्स नॉर प्लस वाई नॉर, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, डॉट के एंड के उल्टा और हो जाएगा, और के उल्टा एंड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग डी मॉर्गन थ्योरी स्टेट्स विन मल्टीपल वेरिएबल एंड नेग्रेटेड दे आर इक्विवेलेंट टू और डू द कम्प्लीमेंट इन इंडिविजुअल वेरिएबल। तो फर्स्ट जो थ्योरम होता है डी मॉर्गन थ्योरम, ये इक्विवेलेंट और एक हो कंपोनेंट होता है। सेकंड चलते हैं, which of the following डी मॉर्गन थ्योरी स्टेट विन मल्टीपल वेरिएबल odd and neglected they are equivalent to and of the complement in individual variable, तो ये इंडिविजुअल वेरिएबल हो गया आपका सेकेंड थ्योरम। डैश is used to implement fundamental gate function like the AND gate and NOR gate। ये कह रहा है कि इम्प्लीमेंट फंडामेंटल होता है डी मॉर्गन थ्योरी एंड और OR गेट का इम्प्लीमेंट है। जैसे प्रश्न है डी मॉर्गन लॉ स्टेट्स, तो डी मॉर्गन थ्योरी के यहाँ ये दोनों सही है, क्योंकि हमने बताया था कि बार लगेगा और इसका उल्टा हो जाएगा, ये बार लगेगा और ये उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब होता है डॉट और इसका मतलब होता है प्लस, जो यहाँ पे भी दर्शाया हुआ है। यहाँ पे देख ले, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन थ्योरी का होता है एंड
NAND gate is equivalent to negative or inverted OR gate। यहाँ पे है अप्लाइंग डी मॉर्गन थ्योरम टू द एक्सप्रेशन बी गेट। तो यहाँ पे ये जान लीजिए कि W ये आपका निग्रेशन लगेगा, प्लस से उसका डॉट लगेगा, X निग्रेशन लगेगा, प्लस से उसका डॉट लगेगा, Y निग्रेशन रहेगा। यहाँ पे Z से गुना करना है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा ZA। तो आपका ए आंसर सही है। सेकेंड भी देख लीजिए, सेकेंड भी वैसा ही आएगा। यहाँ पे डॉट 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 और बार, तो डॉट 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 बार, ये आपका सही है। यहाँ पे F इतना द F x y z इक्वल टू इतना डॉट द डिग्री ऑफ द फंक्शन इज। डिग्री ऑफ फंक्शन कभी भी पूछेगा इसमें डिग्री ऑफ फंक्शन, तो इसका मतलब होता है डिग्री ऑफ फंक्शन नंबर ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल के गो है 1 2 3 4, तो 4 वेरिएबल आंसर हो जाएगा। 12 क्वेश्चन नंबर ए डैश वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय द बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन बूलियन पर निर्भर करता है। यहाँ है द इन्वोल्यूशन ऑफ ए इज इक्वल टू इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन हमने पढ़ा था कि ए बार इक्वल टू ए, यानी कि आंसर ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख ले इज इन्वोल्यूशन ऑफ द ए, हम आपको बताएं सेम प्रश्न आ गया है, क्योंकि नीचे भी दे दीजिए इन्वर्सन ला या इन्वोल्यूशन ला, ये कहता है कि ए बार इक्वल टू ए, ये आपका आंसर ए आ जाएगा। इन्वर्सन या इन्वोल्यूशन, इन्वर्सन या इन्वोल्यूशन का ए मतलब होता है ए। यहाँ पे कम्प्लीमेंट ऑफ द एक्सप्रेशन ए कम्प्लीमेंट बी प्लस सी डी कम्प्लीमेंट इक्वल टू। एक कम्प्लीमेंट का मतलब होता है बॉक्स में बंद कर दिए कम्प्लीमेंट, यहाँ डॉट दे दिए, यहाँ पे कम्प्लीमेंट, यहाँ डॉट है तो प्लस, तो ये आंसर ए हो जाएगा। ए बूलियन फंक्शन में बी ट्रांसफॉर्मेड इनटू, ये बूलियन फंक्शन ट्रांसपोर्ट करता है वो लॉजिक डायग्राम पर ट्रांसफॉर्म करता है। यहाँ है इन बूलियन एलजेब्रा 0 इज ए, बूलियन एलजेब्रा 0 इज ए एडिटिव आइडेंटिटी। बूलियन एलजेब्रा 0 हम लोग पढ़े थे A.1 इक्वल टू 0, जो इसमें आइडेंटिटी में पढ़े थे, तो आइडेंटिटी सही है। इसके बारे में पढ़े थे कम्युनिकेटिव ला ए प्लस बी लिखें या बी प्लस ए लिखें, एसोसिएटिव ला या ब्रैकेट को इसमें रख दें सी, इसको ब्रैकेट कर दें या इसको ब्रैकेट कर दें, ये भी पढ़े थे। चलिए आगे देखते हैं। ये ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए डिफाइन, तो ए प्लस बी चाहे ई प्लस बी अभी जस्ट बताए हैं, ये होता है कम्युनिकेटिव ला। देखिए इसको कर दिया, ये होता है एसोसिएटिव ला, अभी जस्ट बताए हैं। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव ला। ए ब्रैकेट यहाँ कर दे या फिर ब्रैकेट से ए, इससे ए गुना होगा तो ये आएगा, इससे ए गुना होगा तो ये आएगा, अलग अलग करने पर ही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव ला। ए बार इक्वल टू ए, ये अभी जस्ट पढ़े इन्वर्सन चाहे इवोल्यूशन ला में आता है।
अब देखिए ए प्लस ए बार इक्वल टू ए या ए डॉट ए बार इक्वल टू 0। अभी जस्ट ये होता है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट में 1 0 आता है, कंप्लीमेंट में 1 0 आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कंप्लीमेंट में 1 और 0 आता है। ये आइडेंटिटी ए या फिर ए प्लस 0 इक्वल टू ए या ए प्लस 1 इक्वल टू ए, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ इसको बोलते हैं अनाउंसमेंट। ए डॉट 0 इक्वल टू 0, ए डॉट ए प्लस 1 इक्वल टू 1, आइडेंटिटी लॉ। यहाँ पे देखिए ए प्लस ए इक्वल टू ए डॉट ए होता आइडेम्पोर्टेंट लॉ। आइडेम्पोर्टेंट लॉ। यहाँ भी देखिए ए प्लस ये हो जाएगा एब्जॉर्प्शन लॉ। ये ए को एब्जॉर्ब कर लिया बी को, ये चलते एब्जॉर्प्शन लॉ। डी मॉर्गन लॉ के हम बारे में बताए हैं कि अगर एक साइड में रहेगा तो अलग अलग दोनों में बार लग जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। ए प्लस तो यहाँ ए डॉट आई बी अलग, यहाँ बार या तो ऊपर बार लगा चाहिए बार लग जाए, ये आपका डी मॉर्गन लॉ कहता है। ये यहाँ पे देखिए डॉल्टी प्रिंसिपल इन बुलियन एलजेब्रा, चेंज इच एंड ऑपरेटर टू एंड और ऑपरेटर, चेंज करना है। फिर यहाँ पे है चेंज इच और ऑपरेशन टू एन एंड ऑपरेशन। रिप्लेस करना है 0 बिट 1 बिट 0। यहाँ पे देख रहे हैं अगर एंड रहेगा तो और में और रहेगा, तो एंड में 1 रहेगा, तो 0 में 0 रहेगा, तो 1 में ए रहेगा, तो ए बार में ए बार रहेगा, तो ए में। जैसे डॉल ऑफ द बुलियन थ्योरम इज ऑब्टेन्ड बाय, यहाँ पे देखिए चेंज एंड ऑपरेशन टू और ऑपरेशन, चेंज और ऑपरेशन टू एंड ऑपरेशन, रिप्लेस 0 1, रिप्लेस 1 0, ये बार नोट बार, ये ध्यान रखिए। यहाँ पे देखते हैं बीच ऑफ द डॉल्टी ऑफ द एक्सप्रेशन, तो ये हम बताए थे। आंसर यहाँ पे लगा हुआ है ए, यहाँ पे लगा हुआ है एंड ऑपरेटर, तो इसको और ऑपरेटर में कन्वर्ट कर दिए, ये कन्वर्ट हो गया। ए प्लस ये आपका और ऑपरेटर है, इसको एंड ऑपरेटर कर दिए। ए आपका सी है तो सी बार लग जाएगा। ए और है तो यहाँ आपका एंड लग जाएगा। बी है यहाँ पे एंड लगा हुआ है तो यहाँ पे और लग जाएगा, इक्वल टू 0, यहाँ पे 0, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ भी यही है, ये आपका लग गया, इक्वल टू ये आपको लग गया। व्हाट इज द डॉल्टी फॉर द एक्सप्रेशन, तो ए बार ए इक्वल टू ए डॉट ए इक्वल टू 0, यहाँ पे प्लस आ गया, आंसर। कैनोनिकल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। कैनोनिकल 2 प्रकार के होते हैं, SOP एगो POS। ये आपका है नोट इन कैनोनिकल फॉर्म F इक्वल टू AB प्लस BC प्लस AC। इन कैनोनिकल का मतलब होता है ABC प्लस A बार BC प्लस B
ए बी बार सी बार, ये आपका कैनोनिकल फॉर्म होता है। यहाँ पे देखिए विच इज कैनोनिकल फॉर्म इज द बुलियन अलजेब्रा। कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन इज मैनी बेस ऑफ एसओपी। एसओपी का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट एंड पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम। सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम। सम ऑफ प्रोडक्ट कहता है कि प्रोडक्ट रहेगा और सम उसके बाद सम आएगा। सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट कहता है कि पहले डॉट रहेगा उसके बाद सम आएगा। सम अगर बाद में रहेगा, देख लीजिए, प्रोडक्ट अगर बाद में रहेगा तो पहले रहेगा प्रोडक्ट, अगर सम बाद में रहेगा, सम बाद में रहेगा तो वो पहले रहेगा सम। ये आपको ध्यान रहना, जो बाद में है प्रोडक्ट ऑफ सम यानी कि पहले सम, प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट यानी कि पहले प्रोडक्ट। यही प्रोडक्ट का मतलब होता है डॉट, एंड ऑपरेटर। प्रोडक्ट का होता है एंड ऑपरेटर, सम का मतलब होता है प्लस। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न है, द लॉजिक एक्सप्रेशन, बीच में क्या है, बीच में प्रोडक्ट, तो ये पहले सम है तो ये लास्ट में सम रहेगा। पुनः समझा देते हैं, प्रोडक्ट अगर पीछे है तो पहले प्रोडक्ट रहेगा उसके बाद सम रहेगा। अगर यहाँ पे सम अगर पीछे है तो पहले सम रहेगा उसके बाद प्रोडक्ट रहेगा। तो देखिए यहाँ पे सम ऑफ मेंटेन भी बोलते हैं, सम ऑफ मैक्सटेम भी बोलते हैं, मैक्स टर्म। सॉरी, मेन टर्म मैक्स टर्म। तो एड ए टर्म मेन टर्म ए बी ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू 0, सम ऑफ प्रोडक्ट और टर्म मैक्स टर्म ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ सम। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक नज़र, प्रोडक्ट ऑफ सम मैक्स टर्म, तो एफ हो गया प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम, यहाँ पे डॉट होना चाहिए, डॉट नहीं है फिर भी यहाँ पे डॉट चलेगा। यहाँ पे अलग करना है, तो अलग करने के लिए यहाँ पे मैक्स टर्म में होता है ए बराबर 0, ए बार बराबर 1। तो यहाँ पे देखिए ये आपका 0 0 1, इसी तरह से ये काउंट किया जाता है कितना कितना है। तो ये हो गया बाइनरी में 4 3 1 0, तो यहाँ पे लिखा गया आंसर। पोस्ट टर्म में भी उसी तरह से बनाएंगे, ये आपका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। तो 2 टर्म है, 2 टर्म में आप निकाल लीजिए, ये हो गया 2, ये हो गया 0, यानी कि 0 2 आंसर। SOP मिन टर्म में ये उल्टा होता है, ए बराबर 0, ए बराबर 1, ए बार बराबर 0, यहाँ पे देख रहे हैं। तो 1 1 0 1
1 0। तो यहाँ हो गया 3 2 1, ये आपका आंसर। यहाँ पे भी है मेन टर्म में है, तो फिर यहाँ पे आपका 0 1 0 0 1 0, यहाँ पे हो गया 2 0 1 आपका ये आंसर। यहाँ पे जो नंबर नहीं है उसको सेगमेंट बोलते हैं, ये जो 3 आएगा। यहाँ पे देखिए जो प्रश्न आया है, बेल्टोन प्रोग्रामर में ये प्रश्न आया होगा, देख लीजिए। मेन टर्म इतना इक्वेंट, तो ये जो इसमें नहीं है वो ये आंसर हो जाएगा। जैसे 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 7 नहीं है, तो ये आंसर आ जाएगा। ए बुलियन फंक्शन ऑफ द गिव ए इक्वल टू इतना, इवेज इक्वल टू, तो ये आपका 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे भी देखिए ये दिया हुआ है, ये निकालना है, तो यहाँ पे कौन नहीं है, ये 0 चलेगा, 0 1 2 3 4 5 ये सब चलेगा, आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे गौर कीजिएगा, मेन टर्म कॉरस्पॉन्डिंग टू डेसिमल नंबर 15। ये डेसिमल नंबर 15 का मतलब है कि 1 1 1 1, समझ रहे हैं ना, 1 2 4 8, ये आपका 15 हो गया, ये बाइंडिंग में आपका 1 1 हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि मिन टर्म बराबर होता है इक्वल टू 1, यानी कि जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ कंटिन्यू चलेगा। तो ए बी सी डी ये आपका हो गया। अगर यहाँ 0 रहता तो इसमें बार लगा देते, तो आपका ये सही हो गया। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि देयर आर डैश मेन टर्म इज 3 वेरिएबल ए बी सी, तो क्या होगा, तो वेरिएबल के बारे में आता है कि 2 के पावर n यानी कि 2 के पावर 3 इक्वल टू 8, ये आपका आंसर हो गया। इसमें देखिए एक्सप्रेशन है, सम और प्रोडक्ट में होता है ए का मतलब 1 होता है और बार का मतलब 0, तो 1 1 0 1 4 है, पर इसमें पूछ रहा है इनपुट कम्युनिकेशन, तो 1 2 3 भी इनपुट है, तो 2 पावर n इक्वल टू 2 3 इक्वल टू 8 इसका आंसर हो जाएगा, कॉम्बिनेशन आंसर। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।